नमस्कार। आज का जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक डायपोल पे है। इससे पहले हम लोग फोर्स बिटवीन चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस थ्योरम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर चुके हैं। अब आपका जो ये चैप्टर इलेक्ट्रिक डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग से दिया गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अलग से दिया गया है, जहाँ पे हमने इसे नहीं लिया था क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूरा जो डायपोल का है उसे एक साथ कवर करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को एज अ चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्चुअल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत ही छोटे डिस्टेंस में जब ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट होंगे तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे। पोलर मॉलिक्यूल ध्यान करिए आप लोग, पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। वाटर H2O, उसकी बॉन्डिंग याद करिए। उसकी बॉन्डिंग में जो H है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन और H जो है उनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करता क्योंकि उनका जो बॉन्ड का एंगल है मेरे ख्याल से वो 108 डिग्री है। तो 108 डिग्री में देखिए जरा, अगर मैं H2O लिखूं HOH, तो ये बॉन्ड एंगल कुछ ऐसे बनना है एंड दिस एंगल इज 108 डिग्री। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 180 डिग्री। H क्या है? पॉजिटिव, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कहीं यहां पे होगा। और ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास यहां पे, यानी पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास आपस में क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सेपरेटेड है इसलिए इसका एक डायपोल फॉर्म कर दिया। अभी कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 में क्या है? C और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग एंगल है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप देखिए C पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये डायपोल फॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको कोई एक्चुअल एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं कि these are the actual examples of electric dipole in which the positive and the negative charge equal. They are equal and opposite and they are separated by very small distance. And what is a small distance? The small distance is about 1 angstrom or 1 nanometer. This is for the actual dipole. But the distance must be very small. So this is electric dipole in physics. इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हमको कुछ, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स सीखना है हमने, इसलिए हम इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कहते क्या है, किस तरीके से हम लोग इसे डील करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये देखिए, आप इलेक्ट्रिक डायपोल का मैंने एक डायग्राम बनाया है। दिस इज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L. L is the length of the dipole. What is the length of the dipole? Length of the dipole is from the minus to plus, because length or the length of the dipole is taken as a vector quantity and it is always taken from negative to positive charge. तो हम एक डायपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज, एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and because the dipole movement is a vector quantity and its direction must be same as the direction of the length of the dipole, and the length of the dipole is always taken from negative to positive. It is the reference, it is for the reference, it is taken negative to positive. So the direction of the dipole movement is always from negative to positive. अगर हम कभी भी कहते हैं ना कि डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, तो पैरेलल रखने का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। डायपोल जहां पे भी कहा जाएगा डायपोल को पैरेलल रखा गया है, तो वास्तव में उसकी लेंथ की डायरेक्शन या फिर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, द लाइन जॉइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस द लेंथ ऑफ द डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। If we are saying the dipole is placed anti-parallel to electric field, that means the length of the dipole is opposite to the parallel field. इलेक्ट्रिक तो लेंथ जो होगी वो माइनस क्यू अपोजिट रखा गया होगा। नॉर्मली हम लोग अपनी बुक्स में किसी कारण से लेंथ को 2a लेते हैं, लेंथ इज टेकन 2a, तो डायपोल मूवमेंट
is also equal to 2aq. 2a is the length of the dipole and q is the charge. So this is the dipole moment. It is a vector quantity and it is always from negative to positive. इसे याद रखिएगा. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायपोल को. Just study about the behavior of dipole in electric field, in uniform electric field. अभी मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके बिहेवियर को बताऊंगा. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है. देख लीजिए डायग्राम बना हुआ है. इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस. पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंस होंगी, ऐसी लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया है. और डायपोल को आपने थीटा डिग्री, थीटा एंगल पे प्लेस किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो लेंथ ऑफ द डायपोल इज टेकन 2a. जो डायपोल का लेंथ है वो 2a है और वो थीटा पे आपने रखा हुआ है. तो देखिए जब भी आप इस पे डायपोल को रखेंगे ना तो क्या होगा. देखिए ये प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा और कहां की ओर को लगेगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मैंने आपको पहले बताया है, इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेगेटिव चार्ज पे जब भी हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एंटी पैरेलल मूव करता है. तो यहां पे फोर्स लगेगा कहां की ओर को, यहां की ओर को. माइनस F2 इज इक्वल टू मैं माइनस क्यू लिख सकता हूं. और माइनस साइन सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये देखिए दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है और अपोजिट है. टू फोर्सेस आर इक्वल है अपोजिट. और अगर मैं आपके लिए एक्सप्रेशन निकालूं, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर translatory force. What is translatory force? The force which is responsible for translatory motion, which is calculated by F equal to ma, which is calculated by dp by dt, rate of change of momentum. It is translatory force. Translatory force मतलब vector sum of all forces acting on that. So what is the translatory force in actual? F is equal to QE in which direction? मतलब अगर आप translatory force निकालेंगे तो आप F1 और F2 का वेक्टर सम निकालेंगे. और जब F1 और F2 का आप वेक्टर सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा QE माइनस QE, क्योंकि अपोजिट है ना, that will be 0. So what is the translatory force? Translatory force is 0. There is no translatory force acting on the dipole. What does it mean? अगर ट्रांसलेटरी फोर्स 0 है तो ऐसी कंडीशन में ये यहां की ओर को या यहां की ओर को ऐसे भागेगा नहीं. ट्रांसलेटरी फोर्स है, टॉर्क नहीं है. टॉर्क तो रोटेटरी फोर्स हुआ. टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशन. इट इज ट्रांसलेटरी फोर्स. ये इस तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा. इट विल नॉट मूव लाइक दिस. लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, तो ये फोर्सेस इक्वल नहीं होते. और ये फोर्सेस इक्वल नहीं होते तो ट्रांसलेटरी फोर्स का वैल्यू 0 नहीं आता. नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 नहीं आता. इसका मतलब है डायपोल ट्रांसलेटरी मोशन करता. तो दिस इज द फैक्ट कि ट्रांसलेटरी फोर्स इज 0. बट रोटेटरी फोर्स, जिसे आप टॉर्क बोलते हैं, अगर आप एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क अगर आप टॉर्क निकालते हैं तो अगर आप देखिए इसे ध्यान से, इसे आप लिखेंगे भी अपने नोट्स बनाते समय कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 2. Are they equal? Are they equal? Yes. Yes, they are equal. But their line of actions are different. This is the line of action of F1 and this is the line of action of F2. F1 और F2 का line of action अलग अलग है. Because they have different line of action, therefore they form couple. क्या फॉर्म करेंगे? couple. और जब couple फॉर्म करते हैं तो आपको याद होगा, अभी आप यहाँ पे लिखोगे F1 and F2 are equal and opposite, having different line of action, therefore they form couple. अब when they form couple, because they are forming couple, तो torque due to couple आपको 11th याद करना होगा. Torque due to couple, tau is equal to either force, दोनों में से कोई एक force, into perpendicular distance between them. तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमने N मान लिया. ये थीटा तो ये वाला भी थीटा. अब आपके पास ये राइट ट्रायंगल हो गया. मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपोटेन्यूज इसका 2a है, तो ये जो बेस होगा ये 2a cos थीटा होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो 2a sin थीटा.
तो जो an है यानी टाउ का वैल्यू आइदर फोर्स का मतलब QE and what is perpendicular distance, it is an, and what is an, it is 2a sin theta. क्यों हुआ ये आप जानते हैं, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है. ये 2a sin theta इस राइट ट्रायंगल से आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के 2a sin theta क्या हुआ समझ में आ गया होगा आपके. तो टाउ का जो वैल्यू है, the what is value of the tau is QE into 2a sin theta. तो what is tau, 2aq मैं साथ लिख देता हूं e sin theta. अब आप देखो what is 2aq? 2aq is the dipole moment. 2a is the length of dipole, q is charge. So what is 2a? Length of the dipole and charge. And what is the product of the length of dipole and charge? It is dipole moment. And dipole moment is represented by p, e sin theta. This is the expression for torque. In vector, it is p cross e. That means the direction of the torque is perpendicular to P, that means the length of the dipole, and E, electric field. यानी दोनों के perpendicular होगी. अब length of dipole कैसे लेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे जरा देखिए, length of the dipole कहाँ से कहाँ की ओर को होगी? A से B की ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर को. और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर को है? यहाँ की ओर को. तो ये what is the direction of the torque है. अब आप right hand thumb यूज करेंगे. This is the length of the first vector P, and फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर को अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपके थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगी. दैट मींस अगर आपने ये इससे ऐसे कर्ल किया तो ये जो थंब है ना, ये अंदर की ओर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नेगेटिव z एक्सिस की ओर को इसकी डायरेक्शन है. एक दो बात ये हुई. दूसरी बात आप याद रखिए, दो चीजें मैंने आपको सिखाई. जब भी आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ट्रांसलेटरी फोर्स का वैल्यू कितना आया? 0. और रोटेटरी फोर्स का वैल्यू कितना आया? P sin थीटा. दैट मींस ये जो डायपोल है ये सिर्फ रोटेट करेगा, क्या नहीं करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा. लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ट्रांसलेटरी भी करता, तब ट्रांसलेटरी करता. अच्छा, इसको देख के क्या आप बता सकते हैं कि कब डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है न तो कोई फोर्स लग रहा हो, ना ही कोई टॉर्क लग रहा हो. फोर्स भी ना लगे और टॉर्क भी ना लगे. जब 90 डिग्री होगा. 90 डिग्री पे तो बिल्कुल गलत कह रहे हो आप. 90 डिग्री में साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है. 0 डिग्री पे हाँ, साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है. और 0 डिग्री और 180 डिग्री. 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 और 180 डिग्री पे 0. यानी जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा? व्हाट इज द एंगल थीटा? थीटा का है क्या? थीटा है क्या? इट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ डायपोल, मतलब डायपोल, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तब भी टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? 0. जब आप उसे एंटी पैरेलल रखेंगे तो भी टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? 0. तो टॉर्क विल बी 0 व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड and anti-parallel to electric field. In uniform electric field, the net force is always 0. That means this is equilibrium. Equilibrium कौन-कौन से डिग्री में होगा? 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री और 180. लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम कहीं नहीं होगा. क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वो E यूनिफॉर्म नहीं है. E यूनिफॉर्म ना होने से क्यों नहीं होगा? टॉर्क तो 0 होगा पैरेलल और एंटी पैरेलल में, लेकिन ट्रांसलेटरी फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं होगा. तो और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? 90 डिग्री पे. 90 डिग्री मतलब व्हाट इज 90 डिग्री? किस के बीच का एंगल 90 डिग्री? इलेक्ट्रिक फील्ड और वो P के बीच में. P मतलब डायपोल मोमेंट. डायपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप डायपोल को ऐसे रख दोगे तो ये मैक्सिमम टॉर्क फील करेगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क? P. तो कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी आपसे पूछते हैं कि आप मैक्सिमम टॉर्क कितना हुआ या P sin थीटा प्रूव करने के लिए कहा गया, और उसके बाद कहा गया हेंस डिफाइन डायपोल मोमेंट. उसके बाद डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए कहा. अगर आपसे इस एक्सप्रेशन को निकालने के बाद डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए कहा गया है, ऐसी कंडीशन में फिर डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल नहीं करोगे आप. तब आप क्या करोगे? टाउ इज इक्वल टू P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E sin थीटा. और जब आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख लोगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन E.
तो क्या डिफाइन करोगे? द डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, unit electric field, when placed in unit electric field at 90 degree या perpendicular to it. डायपोल मोमेंट उस टॉर्क के बराबर होगा जिसे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कैसे? परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है। तो तब मतलब जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन पूछा जाता है और उससे पहले एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उस डेफिनेशन को उस एक्सप्रेशन के थ्रू ही क्या करेंगे, बताएंगे। अगर आप कहते हैं कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय द लेंथ ऑफ द डायपोल एंड चार्ज, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास चांस होगा, वो चाहे आपको नंबर दे चाहे ना दे। लेकिन अगर आप इसे यहां से डिवाइड करते हैं तो उसके पास कोई चांस नहीं होगा कि आपको नंबर ना दे। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर दोनों ही समझ गए हैं आप। जब आप नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशंस होंगे, और जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ कौन सा मोशन होगा? रोटेटरी मोशन होगा। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज़ व्हाट इज डायपोल? डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस हैं, एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखे गए हैं और फिक्स हैं, जुड़े हुए हैं, वो भाग नहीं सकते एक दूसरे से दूर। तो हम दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जिस तरीके से हमने सुपरपोजिशन में यूज किया था। सुपरपोजिशन में हमने 4 स्टेप्स लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। काउंट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दूसरा रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा कैलकुलेट इंडिविजुअली, और चौथा यूज वेक्टर। तो वही 4 हम यूज करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन 2 लाइंस, in axial lines and in equatorial lines. Okay, now we are going to find the electric field due to electric dipole on axial line. So let me represent the electric dipole first. It is minus q charge, it is plus q charge, this is the length of dipole and normally we are taking it 2a. It is a and it is b, and this is called the axis of dipole. AB line is called the axis of dipole. AB from minus to plus, ये याद रखिएगा। इसके आगे अब इस एक्सिस को बढ़ा दें अगर यहाँ की ओर को, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन। और लेट अस कंसीडर दैट इन पॉइंट एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज द P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द center of the, and the center of dipole let us consider C. So now we are going to find the electric field at point P, which is on the axis. This is the axial line. How many electric fields are acting on P? 2. One by minus q charge, another by plus q charge. तो सबसे पहले count the electric field, तो 2 electric field हो गए। Number 2, represent the electric field. अब represent करो भाई minus q के कारण, मतलब you have to put your pencil on P ना, because you have to find the electric field on P, तो you have to put your pencil on P. Negative x-axis. In which direction? Towards A. So this is EA, electric field due to A. Why? Because for negative charge, the electric field line, electric field is towards the negative charge. And for plus Q, बताइए कहाँ की ओर को? Positive x-axis. Positive x-axis. Very good. So now we have represented 2 electric fields on point P, EA and EB. Now what is the third? Calculate individual. Now we are going to find EA. Okay, vector EA. Okay. 1 upon 4 pi epsilon naught. Q P A square, and what is the direction? Minus I cap. Getting? Okay. PV. EA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q, what is PA? It is R plus A whole square. Yes or no? Yes. R plus A, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक A है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी A है, इसलिए इसीलिए हम इसे 2a कंसीडर करते हैं। दिस इज द रीजन, अदरवाइज a by 2 में ज्यादा दिक्कत होती। एंड दिस इज माइनस I cap and it is equation number 1. Now we are going to find EB, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon PB square, and the direction is plus I cap. EB is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus A whole square,
I cap. Equation number 2. Next step, vector sum. E कौन सी लाइन में निकाल लिया बच्चों? Axial is equal to EA plus EB. What comes common? 1 upon 4 pi epsilon naught Q. Q. It is 1 upon R plus A का whole square minus 1 upon R minus. sorry. Plus. 1 upon R minus A का whole square, क्योंकि वो प्लस है, देख लीजिए. This is plus I cap. R plus A का whole square, and what comes? I cap. E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught with vector sign Q. It is R square minus A square का whole square, R plus A का whole square minus R minus A का whole square, and बाहर I cap. देख लीजिए ऊपर क्या बचता है? E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q है R square plus A square, और R square plus A square कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2RA आएगा, वहां पे भी 2RA आएगा, तो it will become 4RA divided by R square minus A square का whole square. whole square, and I cap. E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q. इसको मैं अगर 2AQ साथ ले लेता हूं, देखिए, तो एक 2 बच जाएगा 4 का, और एक R बच जाएगा. नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में I कैप आएगा. तो जूम कर लेना. देखिए, E एक्सियल वेक्टर साइन के साथ चल रहा है. इसे मैं क्या कर सकता हूं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR लिख सकता हूं. P हो गया वो 2AQ, एंड दिस इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर से I cap. अब आप जान दीजिए, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड. यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड हो गया है, वैल्यू निकालना है, वो डायरेक्शन हो गई I cap. अब जानते हो आप, फॉर डायपोल ना, द लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी स्मॉल. If it is very small, that is R is greater than A, तो A can be ignored in comparison to the value of R. The A can be ignored. तो कितना हो जाएगा भाई? E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2P R ऊपर और नीचे R की पावर 4 हो जाएगा. तो 3R R क्यूब बच जाएगा, और I cap. अब मैं आपको इस I cap की कहानी बताता हूँ. What is the story of I cap? Look at what is the meaning of the I cap. The direction of the electric field in axial line is पॉजिटिव towards the positive x-axis. और आप बताओ, इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ की ओर को है? What is the direction of the dipole moment? In which direction the dipole moment is there? किस चार्ज से किस चार्ज की ओर को होता है डायपोल? पॉजिटिव टू नेगेटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव. In 1 second, in 1 minute, you minus to positive. That means what is the direction of the electric dipole moment? In positive x-axis. And what is the direction of the axial line? In positive x-axis. That means the electric field in axial line is parallel to the dipole. Dipole moment के parallel होगा. Electric field की direction हमेशा dipole moment की क्या होगी? Parallel होगी. कौन सी लाइन में? Axial line. एक्सियल लाइन में. उस I cap का मतलब समझ में आया? अगर कोई तुमसे पूछा जाए कि axial line में अगर आपसे कोई कहे कि what is the dot product of P and E axial, it will be 0. Sorry, cross product. क्रॉस प्रोडक्ट. समझ में? क्रॉस प्रोडक्ट एक्सियल लाइन पे जो निकाल रहे हो आप, ये कैसे होगा भाई? कैसे 0 होगा? जरा आप देखो. P क्रॉस, इसे आप P sin थीटा लिख सकते हो ना. तो P क्रॉस P मतलब 0 हो गया, इसलिए 0 हो गया. याद रखिएगा कि एक्सियल लाइन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है. Okay. Now the next electric field due to dipole we are going to find on equatorial line. What is equatorial line? Equatorial line is perpendicular bisector. Equatorial line is perpendicular bisector. That means this is the line and let it be R. At point P you have to find the electric field. यहाँ से लेके यहाँ तक A.
और यहां से लेके यहां तक है। फिर से वही, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर देयर? 2, 1 ड्यू टू माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास EA, 1 ड्यू टू पॉजिटिव, ये हो जाएगा EB। मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया, देखिए EA पास की ओर को क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है, EB दूर की ओर को। अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस विल बी थीटा, ऑल्टरनेट। ये एंगल थीटा होगा तो देख लीजिए आप, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है EA और EB बराबर होंगे। क्यों होंगे? वेक्टर इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इंक्लाइन है, बाद में वेक्टर का यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA स्क्वायर भी कह सकते हैं, PB स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन व्हाट इज PA स्क्वायर? PA स्क्वायर इज अंडर रूट, बोलिए, A square plus R square. अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखो, क्योंकि अब आपके पास दोनों आपने निकाल लिए हैं, तो अब वेक्टर यूज करोगे, तो वेक्टर यूज करने के लिए मैं रिजोल्यूशन यूज करना बताया है आप लोगों को। दिस डायरेक्शन इज EB, दिस इज EA, दिस इज X एक्सिस along, and this angle is theta, this angle is theta। तो इधर की ओर को कौन से कंपोनेंट आ गए भाई? EA cos theta EB cos theta. EB cos theta। दोनों यहाँ की ओर को EB sin theta, A यहाँ की ओर को EA sin theta। अब आप देखें EA और EB बराबर है, तो cancel EA sin theta और EB sin theta तो कैंसिल कर देंगे। यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इक्वेटोरियल लाइन पे, 2A 2E E cos theta. इक्वेटोरियल, आप साफ नजर आ रहा है आपको, वेक्टर साइन लगा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, कैसे निकलना जरा बताया आपको? अच्छा, अगर मैं यहाँ इसको अभी यहाँ पर निकल, चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए EA प्लस EB cos थीटा, और डायरेक्शन आपको माइनस आई कैप दिख रही है, अब यहां बन रही है माइनस आई कैप, मतलब किसके एंटी पैरेलल हुई? डायपोल मूवमेंट। Dipole moment. तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ये दो बराबर है, तो 2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। cos थीटा देखिए कितना हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. बेस कितना है? A, हाइपोटेन्यूज है Under root R square plus A. अच्छा, हाँ, इसका होल स्क्वायर होता है भाई, तो इसका होल स्क्वायर हुआ तो ये 1/2 चला गया। cos थीटा कितना हो गया जरा बताइए? बेस A square A A upon upon R square plus A square. R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 हट गया. माइनस आई कैप, क्योंकि ये इतना हुआ ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हुआ एक्चुअली। तो बताइए क्या आ गया? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखिए 2AQ, क्या हो गया? 2AQ किसका वैल्यू होता है? P। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन क्या? माइनस आई गया। ये तो क्या एक्चुअल वैल्यू। अब क्योंकि R जान रहे हैं आप किससे बड़ा है? A से बड़ा है बहुत ज्यादा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, डायरेक्शन माइनस आ गया. अब आप देखो ना कितना बढ़िया है। देख, जो आपने एक्सियल में था वो वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बाई R क्यूब, और ये आया P बाई R क्यूब। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल लाइन का हाफ होता है। आप इक्वेटोरियल निकाल दीजिए, उसका डबल कर दीजिए, एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल निकाल दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, इक्वेटोरियल हो जाएगा। और दूसरी बात,
अपोजिट एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, दे आर अपोजिट। एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इट इज पैरेलल टू द डायपोल मूवमेंट। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट आया। डायपोल मूवमेंट अभी भी देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर को है, माइनस से प्लस की ओर को, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की ओर को आया, देख लीजिए। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ axial line is anti-parallel to the electric field of equatorial line. Electric field of axial line is twice that of the equatorial line. अब now graph, अब देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/r³ के ही प्रोपोर्शनल है, उसमें 2p/r³ का था, इसमें p/r³। तो अगर आप किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा ही आएगा, क्योंकि E is proportional to 1/r³। लेकिन कभी कभी किसी चीज में अगर आपसे पूछ दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r³ के बीच का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन है 1/r³ का, देखिए, और r का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। तो दिस इज द ग्राफिकल स्टडी, दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, बिकॉज एक जनरल पॉइंट भी होता है, बट दैट जनरल पॉइंट इज नॉट इन द सिलेबस। जनरल पॉइंट में सिलेबस में नहीं है, उसे आप देख लीजिए अगर आपको जरूरत है। वो जनरल पॉइंट में आप किसी भी डिग्री पे, हो सकता है कि आप यहाँ पे ना निकाल के यहाँ पे निकाल के बीच पे निकाल लो, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और उसमें मैं आपको हिंट दे दूं, उसमें क्या करते हैं, उसमें दो कंपोनेंट लेते हैं डायपोल के, एक से एक्सियल बनाते हैं, दूसरे से इक्वेटोरियल बनाते हैं और दोनों का वेक्टर सम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे P है ना, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट थीटा डिग्री पे, तो इसका P का कौन सा कंपोनेंट एक्सियल हो जाएगा, P cos थीटा, और कौन सा कंपोनेंट इक्वेटोरियल हो जाएगा, P sin थीटा। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थीटा डिग्री पे है मान लेते हैं, या अल्फा डिग्री पे है मान लेते हैं, अब आपको क्या करना होगा, जब आप इस डायपोल को अगर माना घुमा के आप ऐसे रख देते हो ऐसे, तो कौन सी लाइन हो जाएगी, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगी बेटा। ये देखो ये लाइन है, यहाँ पे डायपोल ऐसे रख दिया तो ये एक्सियल हो जाएगी, और अगर इस डायपोल को अगर आप ऐसे रख देते हो तो कौन सी लाइन हो जाएगी, इक्वेटोरियल। तो अब इस डायपोल के दो कंपोनेंट हुए, एक इधर से अगर आपने डायपोल को इधर की ओर को रखा तो क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और अगर आपने इधर रखा तो क्या हो, P sin थीटा। यानी एक ही में आपको दो चीजों को यूज करना पड़ेगा जनरल पॉइंट पे, एक्सियल भी और इक्विटोरियल, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस, सो इट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ स्टडी। तो आप अगर जानना चाहें तो इसे कर सकते हैं, मतलब इट इज नॉट वेरी टफ। कल के क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे डायपोल से, अगर आप चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगी, और हम और भी कई सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी हम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे उसे रोटेट करने में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी गुड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज CBSE बोर्ड इज कंसर्न। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।